जय सियाराम। आज त्रिवेणी संगम प्रयागराज स्थानों पर या संगम के स्थानों पर महामृत्युंजय जप एवं पूजा पाठ करने से क्या फल मिलता है, क्या फल प्राप्त होता है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। बहुत बढ़िया। जैसे हमारे केशवपुरी महाराज जी ने जो प्रश्न किया है, ये सार्वजनिक सभी के लिए प्रश्न है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। कि इस संसार में मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाले जो भगवान शिव हैं, उनकी आराधना करने के लिए अलग अलग स्थान निश्चित किए गए हैं। जैसे आप घर में करेंगे उसका 10 गुना पुण्य मिलेगा, और किसी नदी के किनारे करेंगे तो 100 गुना पुण्य मिलेगा। अगर आप संगम में करते हैं या गंगा के किनारे करते हैं तो 10,000 गुना पुण्य मिलेगा। और अनंतम तो शिवालय, हमारे शास्त्रों में प्रमाण है, अगर शिवालय में करते हैं तो उसका अनंत गुण फल होता है। और महामृत्युंजयम बक्षे 50 वर्ण निर्मितम यम प्यप भार्गव शंभो मृतान दैत्यान जीजनत। जो भगवान शिव से शुक्राचार्य जी ने मरे हुए दैत्यों को जिलाने के लिए और भगवान शिव से महामृत्युंजय मंत्र प्राप्त किया था। महामृत्युंजय मंत्र के जाप करने से, आप करवाने से जितने भी शरीर के आदि व्याधि जरा मृत्यु पीड़ा परिहारार्थम, इन सब कष्टों को दूर करने के लिए, क्योंकि भगवान शिव ही इस संसार को चलाने वाले हैं। जो अंतिम शक्ति है वो भगवान शिव के पास है। भगवान शिव की जो शक्ति है, छोटी ई की मात्रा समझिए आप। जैसे शिव हैं, शिव में छोटी की मात्रा अपन अलग कर दे तो शिव सब हो जाएंगे। इसलिए विशेषकर महामृत्युंजय के मंत्र उच्चारण का विशेष ध्यान दिया जाता है। शा, सा, शा, तीनों का अर्थ अलग अलग होता है। अगर हमने कहा सा सर्वता वाला, इसको अपन दंती सा बोलते हैं, सा लगा दिया सत, सत माने होता है सत्य। शा लगा दिया षटकोण वाला, षट माने 6 होता है। और जिसको तालब्बी सा बोलते हैं शिव, शाह वो वाला शिव लगा दिया तो शत माने 100 होता है। जैसे दुर्गा सप्त शती, सर्वता वाला सा है, फिर सीटी वाला सा है, जिसको अपन तालब्बी सा बोलते हैं। तो इन तरह से महामृत्युंजय का विशेषकर हमारे जो शुद्ध आचार्य हैं, जो इस व्याकरण में प्रवीण रहते हैं, एक एक मंत्र का, एक एक शब्द का उच्चारण करके महामृत्युंजय का जप करते हैं, तब पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। यानी हमारे शरीर के कष्टों को दूर करने के लिए महामृत्युंजय जप के अलावा अन्य कोई मंत्र नहीं है। अतः मंत्रों का जप करने के लिए त्रिवेणी संगम में करोड़ों गुना, लाखों करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है। जैसे अपन दक्षिणा का मंत्र बोलते हैं कि खड गुना 60 गुण्यार्थे, 6 गुना पुण्य प्राप्त करने के लिए अगर आप 1 रुपए देंगे तो 6 गुना मिलेगा। ये दक्षिणा चढ़ाने का अर्थ होता है। इसी तरह से जप करने का मंत्र होता है। जप करने के विधान भी है। जप एक तो होता है वाचिक, बोल करके होता है। दूसरा जप होता है जीभ हिलती रहे, ओठ बंद रहे, जीभ हिलती रहे, दूसरा जप है। और तीसरा जप है जीभ भी बंद, ओठ भी बंद, केवल मन ही चलता रहे, वो मानसिक जप कहलाता है। सबसे बड़ा पुण्य उसी मानसिक जप पर होता है। इस गंगा के प्रयाग तट पर और इस त्रिवेणी संगम में भागीरथी के पश्चिम तट पर ये जो मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर बहुत से लोग आकर के जप तप करते हैं और माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर के अपने को कृतार्थ करते हैं। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर की जो साधना, हमारा जो शरीर है, इससे धर्म की साधना होती है। और हमारा शरीर स्वस्थ है तभी तो हम धर्म कर पाएंगे ना। अगर शरीर बीमार है तो कोई जब तक कुछ नहीं होता। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक हमें जब तक पुण्य लाभ आदि ले लेना चाहिए। और जब शरीर रोगित हो गया फिर मन ही नहीं लगेगा। और जब मन ही रहेगा, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही मनुष्यों को बंधन और मोक्ष का कारण है। आपको थोड़ा सा उदाहरण बता रहा हूँ। एक महात्मा सेठ जी थे और वो बहुत से घोड़ों को रखे हुए थे और घोड़ों की सेवा भी करते थे। तो जो मालिक थे उनका था, घोड़ों का मन उन्होंने बांध दिया था। कैसे बांध दिया था? एक छोटी सी रस्सी ने सबको अस्तबल में खड़ा करके पैरों में 3 बार रस्सी घुमाए और रस्सी निकाल ली। बांधते बनी रस्सी घुमाया और निकाल लिया। इसी तरह सभी घोड़ों के रस्सी घुमाया और निकाल लिया। यानी घोड़े समझ गए कि हम मन से बंध गए, बांधा नहीं, लेकिन घोड़ों का मन खूंटे से बंध गया। एक दिन किसी कारणवश सेठ जी नहीं आए। प्रातः काल हुआ, उनके बेटे ने कहा भाई टाइम हो गया, पिताजी आ नहीं पाए, चलो मैं ही घोड़ों को बाहर ढीले देता हूँ। अब घोड़ों को ढीलने के लिए गए, उनको विधि मालूम नहीं थी और घोड़ों को डंडा मारे, चाबुक मारे, घोड़े टस के मस नहीं हो रहे थे। चल, क्योंकि घोड़े मन से बंध चुके थे, वो खूंटे से मन से बंधे थे, जबकि रस्सी से नहीं बंधे थे। अब दोपहर हो गई, पिताजी आए, क्यों बेटे?
घोड़ों को ढीला बोल पापा जी पिताजी मैं घोड़ों को बहुत प्रयास करता था या सबल से निकालने के लिए, कोई रस्सी नहीं बनी थी, कुछ नहीं था, फिर भी घोड़े वहां से हट नहीं रहे थे, क्या बात है? बोले बेटे मैंने इनको रस्सी से नहीं बांधा, मन से बांधा है। बोले मन से कैसे बांधा? मैंने इनके दिमाग में ये है कि हम रस्सी में बंधे हैं, तो रस्सी उठा के लाओ। रस्सी उठा के लाया, उसने 3 बार उल्टा घुमाया। जब उल्टा घुमाया घोड़ों ने समझा कि हम छूट गए और धागा तुरंत बाहर निकल के आ गए। इसलिए मन से जो बंध जाते हैं, मन से बंधने पर ही सब कुछ होता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो। अगर आपका मन सही है, इसलिए मन से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। अगर मन नहीं लगा, क्योंकि मन जो है राजा है। आपको बताएं, मन जो है 10 वस्तुओं की परख करता है। कौन कौन से है? मन की जो परख होती है वो 10 वस्तुएं बताता है। मन महीप के आचरण द्रग दीवान कह दे। मन राजा है और मंत्री आंखें। आंखें बताती हैं राजा को पूरा हालचाल कि राजा कैसा है, आंखें बताएंगी। कौन सा? कि भय विवेक आलस अमल सुख दुख हेतु मन महीप के आचरण द्रग दीवान कही दे। मन राजा है, आंखें मंत्री हैं। भय, अगर आप डरे हुए हैं तो आपकी आंखें बताएंगी कि आपका मन डर गया है, भयभीत हो गए हैं। विवेक, अगर आप में योग्यता है तो आपकी आंखें बताएंगी कि आप योग्य व्यक्ति हैं। चेहरा देखते ही पता चल जाता है कि ये योग्य व्यक्ति है। भय विवेक आलस, अगर आपको नींद आ रही है, आलसी है, तो आंखें बताएंगी कि आपकी आलसी, आंखें छपकने लगेगी और शरीर नहीं बताएगा, आंखें बताएंगी कि आपका शरीर में आलस आ गया है। अमल, अगर आप कोई नशा किए हैं, आंख बताएगी कि आप नशा किए, शरीर नहीं बताएगा, आंख बताएगी कि आप नशा किए हुए हैं। आपकी आंखें लाल होंगी, आपकी नींद आएगी, बताएगी आंख कि आप नशा किए हुए हैं। भय विवेक आलस अमल सुख, अगर आप सुखी हैं तो आपकी आंख बताएगी, प्रफुल्लित होगी, खुशी होगा चेहरा। और दुखी है तो आंख बताएगी कि आप दुखी हैं, आंसू आ रहे हैं, आपके चेहरा जो है ऐसा लग रहा है कि आप दुखी हैं। तो भय विवेक आलस अमल सुख दुख है तू अहेत, मन महीप के आचरण द्रग दीवान कही दे। मन महीप, मन राजा है और इसके आज मंत्री है कौन? आंखें। आंखें बताती, इसलिए राजा को काबू में कर लेंगे तो सब कुछ वशीभूत हो जाता है। तथा शास्त्रों में कहा गया मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो। तो यहाँ आकर के मन की शांति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मन जब शांत होगा तो सब कुछ शांत है। अब हमारे वैदिक आचार्य पढ़ते हैं, देवहु शांत पृथ्वी शांत, आपा शांत, सब शांत और मन अशांत। तो जब मन अशांत हो गया तो वेद मंत्रों का फल क्या? मतलब हम तो पूजा कर रहे हैं मन की शांति के लिए और मन अशांत हो गया। इसलिए जब मन अशांत है तो भगवत गीता में देखे अशांतस्य कुतः सुखम, जिसके मन में अशांति है उसको सुख ही नहीं मिलता है। अतः मन की शांत करने के लिए प्रयागराज सबसे उत्तम स्थान है। इतना बड़ा विश्व में कहीं भी स्थान नहीं है जहां पर 1 करोड़ 10 करोड़ आदमी एक साथ इकट्ठे हो चुके हैं। ये प्रयागराज है, इसका नाम प्रयाग। प्रायः यज्ञ ही होते रहते हैं। मैं भी देख रहा हूँ, या मैं प्रयागराज त्रिवेणी संगम से बोल रहा हूँ। आप दशाश्वमेध घाट पे मन शांति करने का सबसे उत्तम स्थान, इससे और दूसरा कोई है ही नहीं है। मेरा सभी जो धर्म प्रतिबंध है, सभी आचार्य हैं, उनसे निवेदन है कि वाणी मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से अपने को शुद्ध करके, गंगा जी में स्नान करके मन को शुद्ध करके, और मन राजा है और राजा को साथ में लेकर के अपने अपने कार्य में तत्पर रहेंगे तो निश्चय ही आपको इहलोके, इस लोक में और परलोके च सुखम प्राप्स्यति मानवः, इस लोक में और दूसरे लोक में भी मनुष्य को सुख प्राप्त होगा। क्योंकि मनुष्य की एक ऐसी योनि है जो मोक्ष की सीढ़ी है। अन्य योनियों में तो भोग योनि है, व्यक्ति भोग भोगता है। देखा होगा पशु पक्षी कीट पतंगे सब भोग भोग रहे हैं, और मनुष्य की कर्म योनि है। कर्म करो फल लो, कर्म ही नहीं करेंगे तो कर्महीन नर पावत नाही, सकल पदार्थ जग माही, कर्महीन नरो पावत नाही। जो कर्महीन हो जाते हैं उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। गंगा के किनारे रहते हुए कितने भी पशु पक्षी हमने देखा, भिखमंगे आदि रहते हैं, वो कर्म नहीं करते, दिन भर नहाते नहीं, कुछ नहीं करते, भीख मांगे, केवल उनका उद्देश्य उधर पूर्ति होता। तो उधर पूर्ति होती, गंगा मैया सबको दे रही है, सबको मिलता, लेकिन वो कर्म नहीं करते तो पुनर्दरिद्री पुनरेव पापम, फिर से दरिद्र होंगे और फिर से पाप करेंगे। इस तरह से अगर आप अपने कर्म सुधार लिए तो आपका सब कुछ सुधर गया। और मैं त्रिवेणी संगम से इस कौन सा है थोड़ा सा ये दशाश्वमेध घाट में मंदिर, ये बटपत्रो शाही भगवान, यहाँ पर बटस्य पत्रस्य कुटे शयानम
बालम मुकुंदम मनसा स्वरामी बड़ के पत्र के ऊपर भगवान कृष्ण ध्यान कर रहे हैं। ऐसा ये बड़पत्र मंदिर केशव का है जो पूर्वाभिमुख है। सामने गंगा बहती हुई लोरे ले रही है और गंगा तरो दर्शनान मुक्ति, गंगा के दर्शन से ही मुक्ति हो जाती है, लेकिन मन शुद्ध हो जाएगा तो बढ़िया सब अच्छा रहेगा। अब मैं यही वाणी को विराम देता हूँ। बोले गंगा मैया की जय। हाँ, कोई भी जप तप यत्र हम जो पाप करते हैं घर में, हमसे अनजाने अनजाने पाप है, निश्चित अनवरत 24 घंटे पाप होते हैं मनुष्य से। तीर्थ में आकर के वे पाप धुल जाते हैं। यत्र पापस तीर्था नाम, जो यहाँ के किए हुए पाप हैं वे तीर्थ में समन हो जाते हैं। और तीर्थ में तीर्थराज प्रयाग जैसी तो पावन धरती नहीं है। मुद मंगलमय संत समाजू जय जन जंगम तीर्थ राजू। तीर्थराज प्रयाग का बड़ा महत्व है। समस्त तीर्थों का राजा प्रयागराज, समस्त तीर्थों के गुरु पुष्कर, पुष्कर तीर्थों के गुरु हैं। प्रयागराज समस्त तीर्थों के राजा हैं। जो भी तीर्थराज में आकर के माँ त्रिवेणी की गोद में आकर के इस पावन धरती में आकर के स्नान करता है, 3 डुबकी भी लगाता तो उसके 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाते। जितने डग यहाँ से अपन पैदल चलते हैं उतने पाप यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि चौतानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। यहाँ के अपन जितने परिक्रमा करते हैं, जितने पग चलते हैं, उतने जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग में माघ मकर रविगत जब होई, जब माघ में मकर की संक्रांति आती है, तीर्थ पते ही आव सब कोई। तीर्थों में समस्त देवी देवता यक्ष गंधर्व मुनि समस्त यहाँ त्रिवेणी माँ त्रिवेणी के तट पर स्नान करते हैं और अपने को कृतार्थ समझते हैं, क्योंकि सबसे पाप होते हैं, देवताओं से भी पाप होते हैं। तो सब यहाँ पाप समन के लिए स्नान करके चले जाते हैं, उनके साल भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो त्रिवेणी का अनंत गुणा फल है। कोई भी अपन दान करें, व्रत करें, जप करें, होम करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, इसका अनंत गुणा। जैसे अपन घर में कोई दान करते हैं, पुण्य करते, कथा करते हैं, तो उसका यदि जो फल है तीर्थ यहाँ प्रयाग में आकर के वो अनंत गुना हो जाता है। जैसे तीर्थ यहाँ प्रयाग में स्नान करने का मुख्य यानी जिस दिन स्नान किया जाए या जिस त्योहार पे स्नान किया जाए वैसा कौन सा है? जैसे इसमें गंगा दशहरा है, माघ मकर, तो माघ का पूरा महीना है। मकर की क्या विशेषता है माघ मकर महीने की? जी, माघ मकर क्योंकि जब कुंभ जो है ना, कुंभ मकर की संक्रांति में जब देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन हुआ, उससे अमृत का घड़ा निकला जी, जिसको कुंभ कहते हैं। कुंभ माने घड़ा, अमृत का कलश निकला, बड़े प्रयास से तो निकला, सब कोई जानते हैं उस कथा को जी। इसी तरह से मंथन देवासुर देवताओं ने और असुरों ने सबने मिलकर के मंथन किया जी। समुद्र मंथन से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई जी, उससे अमृत भी निकला जी। तो भगवान ने सोचा इस अमृत को, जैसे अमृत निकला झींका झपटी होने लगी। राक्षस बलवान थे, उन्होंने अमृत लिया, जयंत ने लिया वो अमृत का घड़ा, जो लड़ते रह गए और उसने उठाया चले गए 9-2-11। आते आते सर्वप्रथम तीर्थराग प्रयाग में त्रिवेणी संगम के वहां उसने रखा। पीना चाहे इतने में भगवान पीछे से लगे, गरुड़ध्वज, गरुड़ पे असवार भगवान ने देखा, तत्काल उसने जल्दी जल्दी उठाया तो वो अमृत का एक बूंद वहां टपक गई। तो वहां आकर के भगवान ने सर्वप्रथम प्रायश्चित्त यही किया, इसलिए तब से यह कुंभ है। 4 जगह कुंभ पड़ते हैं। तो सर्वप्रथम मकर के सूर्य जब थे तो उसी समय भगवान ने यहाँ प्रथम कुंभ कर दिया, तब से इसका विशेष महत्व हो गया। जो यहाँ आकर के कुंभ में स्नान करते हैं, कल्पवास करते हैं, कल्पवास कहते हैं उसको। 1-1 माह रह करके लोग बाग आते हैं। 12 वर्ष तक, कोई 10 वर्ष, कोई 11 वर्ष, कोई 12 वर्ष, कोई 20 वर्ष संकल्प लेते हैं हम इतने वर्ष कल्पवास करेंगे। यहाँ आकर के माँ गंगा की पावन तटा पर
तट पर और स्नान दान करके और अपने पूर्व जन्म के कितने किए हुए पाप उनसे उद्धार हो करके अंत में मोक्ष। यहाँ का स्नान सभी त्योहारों में है, किसी भी दिन कर सकते। इनकी तीर्थ गंगा जी की दर्शनान मुक्ति, गंगा दर्शनान मुक्ति, दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती। स्नान का तो विशेष महत्व है, इसकी दर्शन की मुक्ति है, दर्शन कर लेना। अच्छा, जैसे गंगा जी का जो जल है, गंगा जल जिसको कहा जाता है, गंगा जल जो है हजारों वर्ष रखा जाए तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते। इसका एक अलग क्या महत्व है? यही गंगा जी के जल भर की नहीं, गंगा जी की रेणुका का भी बड़ा महत्व है। गंगा की जो रेणुका है, आप कुछ भी डाल दें उसमें और गंगा जी की रेणुका डाल दो, दूसरे दिन आप देखो तो कुछ नहीं मिलेगा, रेणुका ही मिलेगी। वही जल का प्रभाव है। जल का प्रभाव आप 1000 वर्ष कह रहे, आप 10,000 वर्ष तक रखे रहे तो उसमें कुछ होने वाला है। ये भारत भूमि में इससे पवित्र स्थान नहीं है तीर्थ के हिसाब से, भगवान के धामों को छोड़ करके। जैसे चित्रकूट धाम है, वृंदावन है, अयोध्या है, जगन्नाथपुरी है, ये भगवान के धाम है, घर है, निवास है। ये तीर्थ में नहीं आते हैं चित्रकूट। और ये प्रयागराज तीर्थों का राजा माना गया है। तो जब तीर्थ करने की इच्छा है, व्यक्ति नहीं जा पाता है, तो उसके लिए गंगा जी से, प्रयागराज से बड़ा तीर्थ कोई नहीं। अगर मन में कभी आती है, व्यक्ति नहीं चल पाता है। और गंगा के तट पर दान करना, फिर प्रयाग में दान करना, यज्ञ करना, हवन करना, जप करना, कोई भी आप का अच्छे कार्य यहाँ कर रहे हैं, उसका अनंत गुना फल है। लेकिन यहाँ का किया गया पाप भी अमिट है, वो फिर मिट नहीं सकता। कि फिर अगर आप तीर्थ में जो व्यक्ति, यहाँ पुण्य भी अमिट है, उसको कोई उसका वजन नहीं बराबरी कर सकता। लेकिन अगर यहाँ पाप भी हुए तो उतने ही वो फिर मिट नहीं सकता। वो व्यक्ति को जैसा पुण्य भी यहाँ के क्षय नहीं होंगे, वैसे पाप भी यहाँ का क्षय नहीं होंगे। और यहाँ जो भी आप जब तक पाठ करिए, तो कलयुग में क्या है, व्यक्ति अगर एक बार गंगा स्नान करता है, वो 10 लोगों से बोलता है, पुण्य करता है, कृपया 10 लोगों से बात करता है। कोई जप अनुष्ठान करता है, वो क्षीण होते हैं। पापों की तिजोरी लगाए बैठा रहता है व्यक्ति, वो नहीं अपने आप को अच्छा साबित करता है कि मैं पापी नहीं। तो मेरा निवेदन ये है सबसे कि अपने पापों को उजागर करना चाहिए कि हम महापापी, पापात्मा है, कलयुग में जन्म लिए हैं। काजल की कोठरी में कोई आता है, वो बच नहीं सकता, काजल काला दाग लगेगा। तो हमको अपने पापों को उजागर करना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर आप कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं, उसको बिल्कुल अपने मन के अंदर रखिए, तो आपका संचित रहेगा। तो सबसे अच्छा है कि अपने पापों को उजागर करना चाहिए। तो गंगा के तट का, यहाँ का, प्रयाग का इस मृत्यु लोक में इससे बड़ा संगम कहीं नहीं। माँ यमुना सूर्यपुत्री, माँ सरस्वती को सब जानते हैं, माँ गंगा को जानते हैं, गंगा की उत्पत्ति क्या है। तो जब ये तीनों का संगम है, यमुना भक्ति देने वाली है, माँ यमुना के जो दर्शन करता है, आराधना करता है, उसको भक्ति प्राप्त होती है। माँ सरस्वती विद्या बुद्धि की दाता, और माँ गंगा जो मुख्य है कि व्यक्ति के पापों का क्षार करने वाली है। जैसे आप अग्नि में कुछ भी डाल दो, सब जलेगा। तो वैसे माँ गंगा का है कि जो दर्शन कर लिया, स्पर्श कर, दर्शन बहुत बड़ी चीज़ है। स्पर्श अगर जिसने पान कर लिया और स्नान कर लिया, तो फिर उसका जीवन ही क्या है। बड़े भाग्य से ये सब होता है। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब उसके गंगा जाने की इच्छा जागृत होती है। और बड़े जब अच्छा उसका समय आया, ग्रह बलवान हुए, तब वो यहाँ पर आ पाता। आप मन से अगर गंगा की कल्पना करते हैं कि मैं गंगा स्नान करूं, गंगा का ध्यान करूं, तो उसका फल होता। और जब आप जान जाइए कि आपके पूर्वजों की कृपा या आशीर्वाद है, देवताओं की कृपा है, पूर्व जन्म के अगर पुण्योदय में, तब गंगा आ पाता है। व्यक्ति में गंगा में इच्छा ही नहीं आती। ये ऐसा नहीं है कि इसको पैसे के बल पर यात्रा की जा सकती है, कि अपने उसके शरीर के बाहुबल पर। जब तक माँ की कृपा नहीं होती है, व्यक्ति यहाँ नहीं पहुँच पाता। उसकी जब कृपा है, वो अपने आप बुलाती है, तो अपने आप को ये सौभाग्य समझना चाहिए। और जब तक यहाँ पापी व्यक्ति भी हो, गंगा की ये रेत है, जो बालू है, जब तक प्रयाग में 5 कोस तक चलता है, ये प्रयाग का जो क्षेत्र है 5 कोस माना जाता है। तो यहाँ जब तक वो चलता है, तो पापी व्यक्ति के भी पैर वो देवताओं के पैरों के समान है।
और पापी स्त्री भी हो वो भी देवी के समान है, देवांगना है यहाँ जब तक चल रही है। उसके चरणों का दर्शन करना पुण्य है। आप अगर प्रयाग की धरती पर चल रहे हैं तो जो भी लोग चल रहे हैं उनके चरणों की तरफ स्त्रियों के आप देवी मान करके चरणों की वंदना करते हुए देखते हुए चलें, और पुरुषों के देवताओं का रूप मान करके चलिए, आपको अनंत गुना फल मिलता है। जो उसने नेत्रों से कोई गलत कार्य देखे होंगे, किया नहीं है लेकिन देख लेता है, कहीं मजबूरी में देखना पड़ता है, कोई किसी को मार रहा है हम नहीं बोल सकते हैं, गलत देखना भी पाप, ये नेत्रों का दोष लगता है। वो सब यहाँ जो आप केवल चरणों के दर्शन करते रहे। और जब मकर का महीना चलता है, माघ का, जब सूर्य मकर के होते हैं 1 महीने, यहाँ पर जब ऋषि महात्मा छिपे हुए कई ऐसे महात्मा आते हैं जो कभी दिखते नहीं, वो केवल माघ में दिखते हैं। और जब वो गंगा में स्नान करते हैं तो गंगा में एक नई ऊर्जा ताकत आती है। माँ गंगे को कलयुग में जो है शक्ति क्षीण है सभी देवी देवताओं के। स्थान देवता, ग्राम देवता, ये सब स्थान छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन माँ गंगा का प्रभाव ऋषि मुनियों के कारण बना हुआ है। जब माघ में वो आके प्रयाग में यहाँ स्नान करते हैं तो माँ गंगा को, जब कोई धर्म वाला व्यक्ति आता है, तपस्वी साधु संत आते हैं, उनकी ताकत से माँ गंगा की यथावत शक्ति आ जाती है। मेरा बस यही निवेदन है। माँ गंगा के चरणों में प्रणाम है। माँ सरस्वती यमुना जी की